आप सब हाई स्कूल और इंटर के बच्चे हैं। हम हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल जीवन का पहला पड़ाव है एजुकेशन में। इंटर जिंदगी का एक बहुत बड़ा पड़ाव है और वो दूसरा पड़ाव है। हाई स्कूल पहला पड़ाव है जहां पर हमें जानकारी मिलती है स्थायित्व के संबंध में, स्टेबिलिटी के संबंध में। और इंटर एक ऐसा पड़ाव है जहां पर हम एक नए जीवन को जीने की चेष्टाएं करते हैं, कोशिश करते हैं, जीवन को एक नया रुख देते हैं, एक नया आयाम देते हैं। वहीं से कैरियर के प्रति हमारा रुख होता है कि हम किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, या मैंने अपने जो सपने संजोए हैं उन सपनों को कैसे हकीकत में तब्दील करना है। ये मोस्टली आपका जो सेकंड पड़ाव है लाइफ का, यहीं से शुरुआत होती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, ये 2023 में आपके बोर्ड के एग्जाम होने जा रहे हैं। तारीखें निश्चित हो गई हैं, दिन निश्चित हो गए हैं। तारीखें निश्चित है 16 फरवरी, और पेपर की शुरुआत हिंदी के पेपर से है। अब आपको मेहनत करने की आवश्यकता, क्योंकि जब से आपका सेशन शुरू होता है, जब से आपके टच में अध्यापक आता है, आप अध्यापक के टच में आते हैं, वो आपको गुर देना शुरू कर देता है। आप स्टडी कैसे करेंगे, कैसे पढ़ना है आपको। एक विद्यार्थी के जीवन में, एक विद्यार्थी का जीवन कैसे संयमित होता है और कैसे वह संयमित जीवन को जीते हुए आगे की तरफ अग्रसर होता रहता है, उन सारे नियमों को फॉलो करना पड़ता है विद्यार्थी जीवन में। क्योंकि बहुत प्राचीन काल से ही एक बात प्रचलित है विद्यार्थियों के संबंध में, काक चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथा वचा, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। काक चेष्टा, कौवे की तरह पाने की चेष्टा होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कौवे की तरह। क्योंकि कौवे में बड़ा तेज होता है, अगर वह किसी भी वस्तु को पा लेना चाहे, जिज्ञासा उसके अंदर जागृत हो गई है, तो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में, चाहे वो परिस्थिति कैसे क्यों ना हो, उस वस्तु को पाकर ही रहता है। बको ध्यानम, हम लोग ध्यान की बहुत बात करते हैं। अगर आप आध्यात्मिक जगत में जाओगे, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में जाओगे, तो वहां तो ध्यान ही ध्यान है, बस ध्यान। ऐसी स्थिति जिस स्थिति में आप शून्य को प्राप्त हो जाते हैं, बाहर के विचारों से बिल्कुल शून्य हो जाते हैं, आप कोई विचार नहीं आ रहा होता है, सिर्फ वह उद्देश्य और उस उद्देश्य से संबंधित जितने भी तथ्य हैं, सिर्फ वो आपके ब्रेन के अंदर, आपके दिमाग में होने चाहिए। इसलिए अध्यापक जब भी आपको पढ़ने के लिए इंगित करता है, आपको कहता है, तो एक बहुत सीधी और सिंपल सी बात आपको बोल देता है,
ध्यान देकर पढ़ाई करो, बोला जाता नहीं बोला जाता, ध्यान देकर पढ़ाई करो, और आप उसको एक्सेप्ट करते हैं गए, लेकिन कभी आप समझ नहीं सके कि वास्तव में ध्यान क्या है। ध्यान से समझना, जैसे आप लोग क्या करते हैं, आपको घर में मनाही होती है फोन छूने की, कि आप फोन नहीं छुएंगे, व्हाट्सएप नहीं चलाएंगे, फेसबुक नहीं चलाएंगे, और फिर आपके अंदर की क्यूरियोसिटी है कि कहीं रखा मिल जाए, फिर तो तुम्हारी हम बातों को ताक पर रखकर सिर्फ फोन ही चलाएंगे। और तुमने क्या कहा था, फेसबुक नहीं चलाना, सबसे पहले फेसबुक ही खोलेंगे। और जब आपको फोन मिल जाता है, आप एकदम मग्न हो जाते हैं उस फोन को चलाने में, और फोन का मालिक पीछे से कब आया आपको ध्यान ही नहीं रहता, ये पीछे से पड़ता है ऐसे, फिर ऐसे घूम कर देखते हैं और फिर हंसते हैं, लो अच्छा आपका फोन ये रखा है। वो ध्यान होता है जब आपको कहीं ख्याल नहीं रहता है, बस आप अपने टारगेट पर टिके हुए होते हैं, आप अपने उद्देश्य पर टिके हुए होते हैं। स्टडी ठीक ऐसे ही है। बको ध्यानम, बको, बको मीन्स होता है बक, बक मीन्स होता है बहुला। ध्यान बहुले की तरह होना चाहिए। घर पे जब आप स्टडी कर रहे हो, जब आप पढ़ाई कर रहे हो घर के बाबत में, तो फिर बाहरी चीजें नहीं होनी चाहिए कि बन क्या रहा है। पता चला खीर बन रही थी, आधा मन खीर में है, पके फिर खाएं, कौन मैथ लेकर बैठे, कौन झंझट पाले इस इंग्लिश की। अरे रखो विज्ञान को उधर, पहले खीर फिर निद्रा, और मन हुआ फिर उसके बाद में कुछ पढ़ लेंगे। ये ध्यान नहीं होता। एक बगुला तालाब के अंदर मछली को जब पकड़ता है तो अपने पैरों को बहुत संयमित कर देता है, और उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मछली की तरफ ही होता है, और उसको पकड़ भी लेता है क्योंकि उसको ध्यान है इस बात का। श्वान निद्रा, श्वान मीन्स होता है कुत्ते की तरह, निद्रा मीन्स नींद, कुत्ते की तरह नींद होनी चाहिए। और यहाँ जो विद्यार्थी जगत है, इसमें तो विद्यार्थियों को चारपाई में लपेट कर चाहे 10 किलोमीटर लेकर जाकर डाल दो जाकर, वो घोर निद्रा से नहीं जग पाते हैं तो स्टडी कब करेंगे। एक बार यूं रजाई लेकर अगर लेट गए, फिर रजाई के अंदर ही सारे सपने पूरे होते हैं, पूरी रात व्यतीत हो जाती है, सुबह हो जाती है, और फिर सारे के सारे सपने धरे रह जाते हैं। नींद इतनी तीव्र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिनके सपनों में बहुत जान होती है ना, उनको नींद बहुत कम आती है। वो सोती आंखों के सपने नहीं देखना प्रारंभ करते हैं, वो जागती आंखों के सपने देखना चाहते हैं। और जागती आंखों के सपने अगर आप पूरे करना चाहते हो, हकीकत में तब्दील कर देना चाहते हो, तो आपको तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अल्पाहारी, खाना भी कम खाना चाहिए। कम खाने का मतलब है कि आहार संतुलित हो, प्रोटीन युक्त हो, अच्छे से मिनरल्स होने चाहिए, और नहीं कि कुछ मिल गया खाने वाला और उस खाने को यहां तक फिलअप किए भरे हुए हैं, पूरा यहाँ बड़ा पेट, ये एकदम ट्रम्प बना हुआ है, बैठने में भी दिक्कत है, फिर थोड़ा सा पैर पसारे ये लेटे, फिर हाथ पसारे ये लेटे, और फिर बढ़िया से नींद आई, पूरी रात व्यतीत हो गई। गृह त्यागी, घर का त्याग कर देना चाहिए। अब ऐसा नहीं करना कि अभी सब लपेट लपोट के कपड़े कुपड़े सब निकल लिए घर के बाहर, ऐसा नहीं। गृह त्यागी का मतलब है कि जहां पर 2-4-6 लोग बैठकर वार्तालाप कर रहे हो, कभी भी पुस्तक लेकर वहां पर बैठकर नहीं स्टडी करनी चाहिए, पढ़नी नहीं चाहिए वहां पर। एकांत, ध्यान एकांत में ही हो सकता है, ध्यान एकांत में ही हो सकता है, स्टडी एकांत में ही हो सकती है, जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो। विद्यार्थी पंच लक्षण, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण है। आपकी तारीखें आ गई हैं, बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है 16 फरवरी से। मैं तो ये चाहूंगा कि अभी तक आपने जो पढ़ा, आपको जो पढ़ाया गया, जो भी सिखाया गया आपको,
अब आपको वो रिवाइज करने की जरूरत है, उसको दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। नया तो पढ़ना है, खैर तैयार हो जाएगा, लेकिन रिवाइज जितना ज्यादा आप कर लो, जितना ज्यादा आप कर लो, उतना ज्यादा बेटर है। और ये वक्त, क्योंकि अब समय की उल्टी गिनती शुरू होती है, क्योंकि आपको पता है कि अब आपके पास में 45 दिन बचे हुए हैं। कल का दिन होगा तो 44 बचेंगे आपके पास में, परसों का वक्त होगा तो 43 डेज बचेंगे। ऐसे ऐसे कर करके हर एक दिन कम होता जाएगा, और फिर एक रात आती है अंतिम। यूं मान लो कि वो रात इतनी भारी होती है, इतनी भारी होती है, सारा सुकून छीन कर ले जाती है जिंदगी का। आंखों में नींद नहीं होती है, चेहरे पर भाव नहीं होते हैं खुशी के, बड़ा तनाव दिखता है, लकीरें खिंच जाती हैं तनाव की, भोजन में वो स्वाद भी नहीं आता है। सच मानो, शिम ऐसा ही होता है। वो बोर्ड एग्जाम आपको इतना हुआ दिखता है, इतना हुआ दिखता है कि आप वो है या नहीं है, ये तो आपको तब पता चलेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे। इसको लेकर तमाम अध्यापक ऐसे होते गए जो बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत भय भर देते हैं विद्यार्थियों के अंदर। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। क्या है वो? सिर्फ क्वेश्चन पेपर। एक परीक्षा का मतलब क्या होता है? परीक्षा का मतलब है कि जब आपकी परीक्षा ली जाती है तो आपके पास क्वेश्चन सीट भी होती है और आंसर लिखने के लिए कॉपी भी होती है। क्वेश्चन को देखकर उसकी प्रासंगिकता के अनुसार आप उसकी कॉपी पर उत्तरों को लिख देते हैं, उत्तर चले जाते हैं। आपके पास क्या बचता है? सिर्फ प्रश्न। यही परीक्षा है। तो आपको अगर डर लगता है तो इसका मतलब है कि आप प्रश्नों से घबराते हैं। क्या इतना कठिन हो सकता है एक विद्यार्थी के लिए कि वो प्रश्नों से घबरा जाए, उत्तर लिखने में परेशान हो जाए? और सीधी सी बात है कि आपको अगर आता है, आपने पढ़ा है, अच्छे अध्यापक के सानिध्य में अगर आप रहे हैं, तो ये भय जैसी चीज, भय जैसा भाव आप अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो। क्या फर्क पड़ रहा है? आपके पास डीएम खड़ा हो, सिक्योरिटी वाले खड़े हो, एक नहीं 50 खड़े हो, आपको तो प्रश्नों को देखकर उसका उत्तर देना है ना। आप नकल के सहारे तो नहीं है कि आपको नकल करनी है, या आपको कुछ आता नहीं है। निर्भर बनो। तमाम भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं, और भाग्य के सहारे बैठने वालों को सिर्फ उतना मिलता है जितना कर्म करने वाला छोड़ कर जाता है। एक शायरी है राहत इंदौरी की, उन्होंने कहा कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। किसी के भरोसे नहीं बैठना है आपको, खुद का भरोसा होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। और ये तभी संभव है जब आत्म जागृति होगी। आत्मविश्वास पैदा करने के लिए आपको ज्ञान के लिए लड़ना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा। आत्मविश्वासी आप तभी बन सकते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे सपोज दैट कि कुछ लोग हैं इंटर में, हाई स्कूल में, वो सपोज दैट कि कोई 1 घंटा पढ़ता है और एक दूसरा विद्यार्थी है
5 घंटे पढ़ता है। दोनों ने एग्जाम दिए और दोनों ने एग्जाम दिए, उन दोनों का रिजल्ट आया तो जो 1 घंटा पढ़ता था उसका रिजल्ट ज्यादा आया। सपोज दैट 70%, 60%, और जिसने 5 घंटे मेहनत करी थी उसका रिजल्ट कम आ गया, 60%, 65% कम हुआ। अब इसको तनाव होगा कि मेहनत तो इसने बहुत की थी, परिश्रम भी इसने बहुत किया था, रिजल्ट क्यों कम आया? फर्क है, मेहनत करने में भी फर्क है। मेहनत करना सिर्फ पर्याप्त नहीं है, और मेहनत करना अगर सिर्फ और सिर्फ पर्याप्त होता तो आपसे ज्यादा धनवान, आपसे ज्यादा बुद्धिमान सड़क पर काम करने वाले लोग और खेतों में काम करने वाले जो परिश्रमी होते हैं वो होते हैं। जैसे एक कहानी है माओ त्से तुंग के विषय में। एक लड़का था माओ त्से तुंग, उसके बचपन की घटना है और उन्होंने खुद लिखा है अपनी पुस्तक में कि मां की झोपड़ी के पास में एक बगिया थी, छोटी सी फूलों की बगिया थी, और मां ने उस बगिया को पूरे जीवन संभाला था, उसको सींचा था, खून से, पसीने से, पानी से, हर सिचुएशन में उसको पाला था। उसके फूल इतने बड़े और प्यारे होते थे कि दूर दूर के गांव के लोग उस बगिया को देखने के लिए आते थे, निहारने के लिए आते थे, उसकी सुंदरता को अवलोकित करने के लिए आते थे। और बगिया के पास से जो भी गुजरता, कठोर से कठोर आदमी भी गुजरता, वो फूलों की कोमलता को देखकर, फूलों की सुंदरता को देखकर एक पल को वो ठहर जाता, सक जाते उसके कदम, उसकी आंखें घूम जाती बगिया की तरफ, बगिया की सौंदर्य की तरफ, उसमें खिल रहे फूलों की तरफ। मां बूढ़ी हो गई, बीमार पड़ गई। माओ छोटा था, उसने अपनी मां से कहा, देखो मां, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, और कहा कि चिंता तो तुम बिल्कुल भी मत करो। बगिया की बात नहीं, उसकी फिक्र में जाए, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 10 दिन 15 दिन में जब उसकी मां ठीक हुई, बिस्तर से उठी। माओ के बारे में, माओ पूरे दिन बाग में काम करता, बगिया की देखरेख करता, मेहनत करता, दिन से लेकर रात तक, सुबह से लेकर शाम तक, इसलिए मां निश्चिंत थी। लेकिन जिस दिन 15 बाद वह उठी और बगीचे में आई, उसने बगीचे को देखा, बगीचे के फूलों को, बगीचे की पत्तियों को, बगीचे के पौधों को, सारे के सारे पौधे कुमला गए थे। पुष्पों ने अपना शीश झुका लिया था, वो भी कुमला चुके थे, पत्तियां भी कुमला गई थी, सारे पौधे कुमला गए, सारे वृक्ष उदास खड़े थे। वो तो छाती पीट कर रह गई, दुखी हो गई, वह परेशान हो गई, और उसने माओ से कहा, तूने क्या किया? सुबह से शाम तक आखिर करता क्या था तू? माओ भी रोने लगा, कहा कि मैंने तो बहुत कुछ किया,
और जो मैं कर सकता था मैंने वो सब कुछ किया। फूलों पर से फूलों की धूल हटाई, एक एक फूल को मैंने पानी दिया, एक एक पत्ती को मैंने पानी दिया, एक एक शाखा को मैंने पानी दिया, पत्ते की धूल झाड़ता था, एक एक फूल को चूमता था। पता नहीं क्या होगा, इतना श्रम, और सारे को मिला गए, सारे वृक्ष भी। उसकी मां फिर रोने लगी और रोने लगी, और रोने में भी वो हंसने लगी। उसने कहा, अरे पागल, शायद तुझे पता नहीं कि वृक्षों के प्राण उनके पत्तों और फूलों में नहीं होते, उनकी जड़ों में होते हैं, और वो दिखाई नहीं पड़ती। तो फूल और पत्तों को पानी देगा, तो फूल और पत्तों को चूमेगा, तो फूल को प्रेम करेगा, तो सब निरर्थक हो जाएगा। पानी तुझे कहां देना था? जड़ में, क्योंकि वृक्षों की, पौधों की जान ही जड़ में है, और जड़ में अगर तुम पानी देते तो वृक्ष हरा भरा रहता। पत्तियों को और फूलों को सींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। सही समय पर हुनर के साथ में किया गया कठिन परिश्रम आपको उन्नति के मार्ग की ओर ले जाता है। सिर्फ हार्ड वर्किंग नहीं काम करती है कि आपने परिश्रम बहुत किया, पूरी रात पढ़ लिया, सुबह बीमार पड़ गए, तो डॉक्टर आ रहा है ग्लूकोज की बोतल लगाने के लिए। क्षमता के अनुसार स्टडी करनी चाहिए। अब जो 1 घंटे पढ़ाई कर रहा होगा वो पूरे ब्रेन के साथ, ध्यान के साथ कर रहा होगा, और उसको, उसके ब्रेन के अंदर वो समाहित भी हो रही होंगी चीजें। और 5 घंटे स्टडी करने वाला तो सिर्फ बैठा होगा। मैं ये नहीं कहता 5 घंटे वाले स्टडी करने वाले भी बहुत आगे जाते हैं, बस उनकी क्षमता उस प्रकार की होती है। तो पहले अपने अंदर क्षमता जागृत करना चाहिए। इसलिए पौधे को बड़ा करने के लिए उसकी जड़ में पानी देना होगा। आप पहले अपनी कमजोरी को पकड़िए, और वास्तव में जिस दिन आपको आपकी कमजोरी पकड़ में आ गई, बस आप उसको सुधार लेंगे। तो स्टडी के साथ ठीक ऐसा ही होता है। आपके अपने सपने होंगे, ड्रीम्स होंगे। मैं तो नहीं कह सकता वो ड्रीम्स सिर्फ और सिर्फ आपके होंगे, आपके परिवार के भी कुछ सपने होंगे, माता पिता के। और हो सकता हो कि आप अपने माता पिता के सपनों को ही परिपोषित कर रहे हो, कि ये जो मैं करूंगा वो अपने मां के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, या अपनी मां के लिए करूंगा। आपका सपना होगा, आप अपने लिए करेंगे। विद्यार्थी जीवन सुखों से भरा होता है, ऐसा कहना थोड़ा सा अलग होगा। प्रॉब्लम्स होती हैं, दिक्कतें होती हैं। अध्यापक आपको डांटता है, आपको पीटता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। कोई दुश्मनी नहीं होती है आपकी उसके साथ में, और वो आपको तकलीफ भी नहीं देना चाहता। लेकिन यकीन मानो कि अगर किसी पत्थर को मूर्ति में तब्दील कर देना हो, तो उसे हथौड़े और छेनी की चोट को तो बर्दाश्त ही करना पड़ेगा। तुम्हें जो बाधक दिखता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए जो समस्या खड़ी कर रहा है, तुम्हें लगता है जो तुम्हारे लिए मुसीबत बन रहा है, तुम्हें लगता है तुम्हें जो तकलीफ दे रहा है, तुम्हें लगता है जो तुम्हें दुख दे रहा है, वास्तव में वो दुख नहीं दे रहा है, वास्तव में वो तकलीफ भी नहीं दे रहा है।
वो तो सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन को निखारना है। देखो किसी बीज को जब उसे खेत में डाला जाता है तो लोग ऐसे ही नहीं छोड़ देते, नहीं तो कोई चुग लेगा इसको, और ऊपर पड़े हुए बीज में वृक्ष बनने की संभावना भी जाती रहती है, खत्म होती है। इसलिए कोई भी किसान जब अपने खेत में बीज को डालता है तो उसके ऊपर मिट्टी की एक परत डाल देता है। आपको लगेगा कि ये मिट्टी की परत अवरोधक हो सकती है बीज के वृक्ष बनने में, लेकिन वास्तविकता यह है कि यह बाधा नहीं है। वास्तविकता यह है मिट्टी की यह परत बीज के जीवन में कोई समस्या नहीं पैदा करता है, उसको तो वो इन्वायरमेंट पैदा करता है। वो सिर्फ परत दिखाई देती है, और वो परत इसलिए है ताकि इस परत के अंदर बीज टूटे, बीज गले, और उसमें से एक नया अंकुर फूटे और फूट कर वो बाहर आए और एक विशाल वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाए। अध्यापक का रोल आपके जीवन में है, ऐसा ही है, परत के जैसा है। वो जब आपको वर्क देता है, काम देता है, आपको पढ़ाता है, आप जब काम नहीं करते हैं वो आपको डांटता है, आपको पीटता भी है, और आपको अगर ये लगे कि वो आपके लिए मुसीबत बन रहा है तो ऐसा नहीं है। शुद्ध सोना की परख यह है कि उसको आग में तपाया जाता है, तब वो सोना बनता है। तुम ठीक वैसे ही हो, तपाया जा रहा है तुम्हें आग में, और तब कर जो चीज निकल कर आती है वो शुद्ध सोना होती है। एक कुम्हार मिट्टी के घड़े को बनाता है, और मिट्टी का घड़ा जब तक कच्चा है उसको बार बार बनाता है। अध्यापक कुम्हार है, विद्यार्थी मिट्टी के घड़े हैं, और एक कुम्हार इस घड़े को बाहर से भी हथौड़ी से चोट करता है और अंदर से भी चोट करता है। आप भी बाहर से पीटे जाते हो, शब्द अंदर से घाव करते हैं, अंदर और बाहर दोनों में से लगातार आप तड़ित होते रहते हो। लेकिन इस दरमियान अगर वो मिट्टी का घड़ा ये सोचे कि कुम्हार उसको चोट दे रहा है तो व्यर्थ है, बेकार है। कुम्हार तो चाहता है कि उसको एक नया आकार दे दे, एक नया जीवन दे दे, बढ़िया रूप दे दे उसको। विद्यार्थी ठीक घड़े के जैसा है और अध्यापक ठीक कुम्हार के जैसा है। उसके द्वारा कहे गए शब्द आज भले आपको दुखी कर दे, आपको परेशान कर दे, लेकिन जीवन के क्षितिज पर जब आप पहुंचोगे तो आप वास्तव में यकीन मानो, आपको उस दिन यकीन होगा कि वह अध्यापक जो आपको काफी ज्यादा प्रेशर देता था पढ़ने का, वास्तव में उसका बहुत अहम रोल है आपके जीवन में, काफी कुछ सिखाकर गया है वो आपको। इसलिए एक अच्छे अध्यापक का आपके जीवन में होना, उसके सानिध्य में रहना बहुत अच्छा होता है। और मैं तो यही कहूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि ये वो वस्तु है जिसके जरिए आप अपने जीवन की नई संभावनाओं को तलाश सकते हैं, जीवन को नई ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं, और जो सपने आपने संजोए हैं उन सपनों को आप शिक्षा के माध्यम के द्वारा